अर्जी सतगुरु से मोबाइल से नहीं लगाई जाती, किसी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से नहीं लगाई जाती। लुट गई बेचारी संगत, ज्योति पाठ के नाम पर, ज्योति पाठ के नाम पर लगाओ अर्जी। इन सतलोक आश्रमों के नंबर पर अपनी अज्ञानता जाहिर करते हुए लगाओ अर्जी और ले लो ज्योति का दंड, ले लो पाठ का दंड। आ गया गुरुजी का आदेश। अरे जैसे बड़ी बड़ी कंपनी वाले नहीं होते, ये एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन्होंने कॉल सेंटर खोल रखे हैं कस्टमर सेवा के लिए। उनको एक पाठ पढ़ाया हुआ होता है, किस प्रकार की शिकायत आए तुम्हें क्या समाधान करना है। तो इन सतलोक आश्रम वालों ने, काल के दूतों ने हिसार में और दिल्ली में अपने कॉलिंग सेंटर खोल रखे हैं और 20-20, 25-25 हजार रुपए की सैलरी पर लड़के बैठा रखे हैं और उनको एक ही पाठ पढ़ा रखा है, किस प्रकार की अरदास आए तो क्या बोलना है। और वहीं से तुम्हें दंड मिल रहा है, दंड, तुम्हारी अज्ञानता का दंड। हाँ भगत जी कल देंगे जवाब, भगत जी परसों देंगे जवाब। हाँ भगत जी गुरु जी का आदेश आ गया, ज्योति करवा दो, गुरु जी का आदेश आ गया, पाठ करवा दो करवा दो पाठ। रो रहे बैठे बैठे भगत घर पे कि हमने अर्जी लगाई थी गुरु जी से मोबाइल पर, नामदान सेंटर पर, आश्रम के नंबरों पर, और आदेश आया था पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो। भगत जी हम तो थक गए ज्योति पाठ करवा करवा के भी, हमारी तो समस्या जो की त्यों है, तो जो की त्यों ही रहेगी। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है, ये 650 साल पहले वाला समय नहीं है। सतगुरु हमें ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पर देखते हुए चलना चाहता है, भेड़ चाल में नहीं, देखा देखी में नहीं। काल यही बुला लेगा। तो हृदय से अर्जी लगानी है भाई और बहनों, चाहे किसी भी समस्या को लेकर हो, चाहे भक्ति भाव की अर्जी हो, चाहे किसी समस्या की अर्जी हो। हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर, अपने दरबार साहिब में, जैसा भी आपने अपने घर पर लगा रखा है, केवल अर्जी करेंगे तो अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर, रोएंगे तो अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर, किसी कोऑर्डिनेटर को बीच में लेके नहीं आएंगे। कोऑर्डिनेटर कौन है भाई, कोई देवता थोड़ी है। अगर उस कोऑर्डिनेटर की भगवान सुन सकता है तो क्या हमारी नहीं सुनेगा क्या? अरे वो कोऑर्डिनेटर भी तो भगत ही है, कोई ब्रह्मा जी का पुत्र थोड़ी है। उसमें परमात्मा ने बुक्की की तरह कोई इंटरनेट थोड़ी फिट कर दिया। लेकिन ये हमारी अज्ञानता थी, हमारी नादानी थी। काल हमें लूट रहा था ज्योति पाठ और दान के नाम पर, हमारे कर्म फुड़वाने के लिए। क्योंकि फिर काल ने उस पैसे का, जो हमें उन प्रार्थनाओं के जवाब में ज्योति और पाठ का दंड दिया जाता था, उस पैसे का फिर काल ने दुरुपयोग भी तो करवाना था। उसी पैसे से राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में 5 लाख रुपए दिए गए। उन्हीं पैसों को हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों की संख्या में बर्बाद किया गया। उसी पैसे से हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनवाया गया। करोड़ों रुपया भगत समाज का गंदगी में बहा दिया गया। उसी पैसे से राजनेताओं की रैलियों में, बसों में भर भर के भक्तों को ले जाया गया। उसी पैसे से। तो कर्म किसके फूटे, कर्म किसके बिगड़े। भाइयों और बहनों, आंखें खोल लेना, वर्तमान वाले आंखें खोल लेना अगर बचना चाहते हो तो इस भक्ति मार्ग पर, वरना शैतान मुंह खोल के बैठा है। इन शतलोक आश्रमों में ये जितने भी लोग बैठे हैं, शैतान है, शैतान के पूत हैं ये। अजगर की तरह मुंह खोल के बैठे हैं काल आदेश से। अगर बचना तो बच लेना, ज्ञान को आधार बना लेना। ये संदेशे तुम्हें बार बार नहीं मिलेंगे, हर कोई तुम्हें बताने वाला भी नहीं मिलेगा। अगर बचना चाहते हो तो ज्ञान आधार, दूसरा कोई तरीका नहीं है बचने का, तो हृदय से प्रार्थना। तो भाइयों और बहनों, यह तो हमें पता चल गया कि धरती पर परमात्मा साक्षात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं, क्योंकि भक्ति की शुरुआत वहीं से होगी। हमने चाहे 20 साल से नाम ले रखा है, चाहे आपका जन्म सतगुरु के घर में हुआ है, बेटा बेटी के रूप में हुआ है,
जब तक आप अपने सतगुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, परमेश्वर नहीं मानोगे, यहां जुबान के कहने से बात नहीं बनती। ये सत भक्ति है, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं चलती। ये अंतर्यामी परमात्मा अंदर तक की जानता है। मेरे पर्दे के महल में जिया जी, और तुमसे क्या छुपा लूं पिया जी, कि आप तो मेरे महल के अंदर की जानते हो, मेरे घट के अंदर की जानते हो। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। क्या छुपा लेंगे हम इस अंतर्यामी से, ये यहां तक की जानता है। तो इसके दरबार में छल कपट नहीं चलता, फॉर्मेलिटी नहीं चलती। हृदय से परमात्मा मानना पड़ेगा। और जिस दिन हम अपने गुरु को हृदय से परमेश्वर के रूप में मान लेंगे, उस दिन से तो भाइयों और बहनों हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। शुरुआत, उससे पहले तो भले आपको प्रथम नाम मिल गया, चाहे शतनाम मिल गया, चाहे सार नाम मिल गया, चाहे आपने 20 साल 25 साल गुरु की गोद में बैठ के भक्ति की, आपकी भक्ति बेकार, निष्फल, डले ढोए आपने, डले, क्योंकि आपका कनेक्शन सतगुरु से जुड़ा ही नहीं था। अरे बच्चा चाहे कितनी महंगी महंगी पुस्तकें लेके स्कूल में जाके क्यों ना बैठे, जब तक वो बच्चा विधिवत एडमिशन नहीं लेगा, हर एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, वो चाहे 25 साल तक रोजाना आओ और चाहे जाओ, उसको कोई एग्जाम नहीं देने देगा, उसको कोई सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। तो असल में एक भगत का उसके सतगुरु से उस समय कनेक्शन जुड़ता है रियल में। एक तो होता है नाम दीक्षा वाला कनेक्शन, फॉर्म भर दिया, नाम दीक्षा मिल गई, सतगुरु से जुड़ गया कनेक्शन। नहीं, असली कनेक्शन ताते सतगुरु शरणा लीजे और कपट भाव जिन दूर करीजे। कहते हैं सतगुरु असल में उस समय भगत को अपनी शरण में लेगा, ताते सतगुरु शरणा लीजे। कब? कपट भाव जिन दूर करीजे। जिन भक्तों ने कपट भाव अपने हृदय से दूर कर दिया होगा। कौन सा कपट भाव? गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो मानोगे दो जग में जाई। जब तक हम गुरु को और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, यदि हम अपने गुरु को कबीर जी का भेजा हुआ हंस मानते हैं, उनकी आत्मा मानते हैं, उनका अवतार मानते हैं, तो हम गुरु से कपट कर रहे हैं। हम गुरु को अलग और परमात्मा को अलग मान रहे हैं, हम धोखा कर रहे हैं। और ऐसे धोखेबाजों का भले उसको सारनाम मिल गया हो, सतनाम मिल गया हो, सतगुरु से रियल में कनेक्शन नहीं जुड़ता है। तो सतगुरु कहते हैं जिस दिन आप इस भक्ति मार्ग पर गुरु को परमात्मा मानकर आगे बढ़ोगे, उस दिन तो तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। और उसके बाद क्या होगा भाइयों और बहनों? फिर हमें सतगुरु नियम बताएगा, मर्यादा बताएगा, और फिर हमने दृढ़ता के साथ में आंखें बंद करके संसार से मुंह फेर के कि दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग।